तो आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि हम अपने जो पितर हैं उनके उद्धार के लिए भागवत करवाएं या शिव कथा करवाएं। तो हमारा भाव ये है, जब चिंतन कर रहे थे, यदि प्रेत शैव हो तो उन्हें शिव कथा सुनाओ, यदि प्रेत वैष्णव हो तो उन्हें भागवत कथा सुनाओ। बोलो शंकर भगवान की। अब आपको यदि ये बात समझ में नहीं आई कि शैव किसे कहते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं, तो ये बात भी आप ठीक सुन लीजिए। तब आप अपने को पूछिएगा कि मैं कौन हूं, शैव हूं या वैष्णव हूं। आपका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हाँ, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को कहते हैं वैष्णव। भगवान शिव की उपासना करने वालों को कहते हैं वैष्णव। हमारे भारतीय धर्म में केवल पंच देवों की उपासना है। अपने मन से चाहे आप 50 करोड़ देवताओं को मान लो, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भारतीय धर्म में 5 देवताओं की उपासना की महिमा है और 5 देवताओं की ही परंपरा है। जो एक सूर्य देवता है, सौराश्च गणपत्यश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवा। सौराश्च गणपत्यश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवा। 5 देवों की उपासना कही गई है। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शौर कहते हैं, जो गणपति की उपासना करते हैं उन्हें गणपत्य कहते हैं 2। जो शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं, और जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, विष्णु का मतलब है भगवान विष्णु के जितने अवतार, आप किन्हीं की भी उपासना करें, राम कृष्ण की भी उपासना करें, उन्हें वैष्णव कहते हैं। और जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहते हैं। यदि आप शैव हैं, आप दक्षिण भारत में जाओ, वहां लिंगायत संप्रदाय है। दक्षिण भारत में जाइए, हर किसी के माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ होगा, रुद्राक्ष की माला उनके गले में होगी, वह शैव संप्रदाय के हैं। और जो शैव हैं, यदि प्रेत कोई शिव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए शिव पुराण की कथा कहनी चाहिए। यदि कोई वैष्णव है, वैष्णव परंपरा से, वैष्णव परिवार से जुड़ा है, तो उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण करवाना चाहिए। यदि कोई शक्ति उपासना से जुड़ा हो तो उनको शक्ति श्रीमद् देवी भागवत की कथा उनके लिए करानी चाहिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की।